तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक और नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 92 को। तो आइए, आपको इस सीरीज के एपिसोड पसंद आ रहे होंगे तो कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाकर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलो देखते हैं गाइस, आप लोग कितने फॉलो करवा पाते हो, मेरे कितना फास्ट करवा पाते हो, मुझे देखना है यार। आप लोगों में से कितने लोग एक्टिव हैं और कितना चाहते हैं कि हाँ सीरीज ऐसी तरीके से नई नई सीरीज एक्सप्लेन करता रहूँ। तो इतना तो पॉसिबिलिटी यार करा ही सकते हो, इतना तो कंप्लीट। और कुछ ज़्यादा मांग भी नहीं रहा मैं आप सभी से, और कुछ चाहिए भी नहीं भाई, अपने दोस्त हैं, सब चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से मूहॉन्ग ने हाव को डिनर पर इनवाइट किया होता है। वो होटल की तरफ जाते हैं तो होटल का कार्ड उन्हें सेट करने के लिए कपल एक्टिंग करने के लिए कहता है और हाफ डिस्काउंट देता है अगर दोनों कपल हैं तो। और जब वे दोनों अंदर जाते तो बाकी जो लड़कियां होती हैं उनकी जलन के मारे जल के काली हो गई होती है पूरी। सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था। जल के राख हो गई थी इनकी। और वो लोग देख कर कह रहे थे जरा उधर देखो सही, देखो सही, इस ये सिस्टर तो वाकई बहुत लगती है। और हमें दिखाया था हाउ को, उसका चेहरा इतना ज़्यादा क्यूट, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। साले हमारे व्यूअर्स देख के बेहद ही जल रहे होंगे। इस लौंडे की किस्मत तो देखो कितनी ज़्यादा अच्छी, हर कोई इसे घूरने में लगा हुआ है। और जितनी भी लड़कियां उसे घूर रही होती हैं और उसके साथ मुंह होंग को देख कर कह रही होती है जरा इस लंडिया की किस्मत तो देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितना ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा इसके साथ जाने में लगा हुआ है। और भाई कतई फ्लैक्स मारने में लगी हुई इस समय पर तो कतई। गैस आप बताओ कौन कौन फ्लैक्स मारता है समय पर? कभी बवाल मचा रखा है सुना। तो इस बात को लेकर फ्लैक्स भी मारा जाता है, मुझे नहीं पता था यार। खैर मारा जाता होगा, लेकिन भाई साहब ये मुझे समझ नहीं आई, इसकी टी शर्ट तो पूरी फटी हुई है पहनने की क्या भाई? सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, बचा ही क्या है अंदर का। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था हाव को, जो कि उसके हाथ पकड़कर उसके साथ चल रहा होता है। और वो कतई शर्म के मारे मरा जरा हो रहा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए, ये वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, एक लड़की की तरह दूसरी लड़की के हाथ में मुझे चलना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, आखिरकार किसने कहा था इसके साथ आने के लिए। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों होटल के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक लड़की आकर उन्हें देख लेती है और घूर रही होती है। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह लोग उस होटल के अंदर चले जाते हैं। और तभी हमें मुँह को दिखाया जाता है जो कि उससे माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं जो कि मैंने तुम्हें इस कंडीशन में फंसा रखा है। भाई अगर हाथ इस तरीके से जोड़ेगी तो बहुत कुछ दिख रहा है। और वो भाई से अरे हाथ का जा रहा है, 1 मिनट रुको रुको रुको, ऐसा लग रहा है कि ये उखाड़ रही हो भाई, दिखा रही हो जानबूझ के। और वो उससे हाउ से माफ़ी मांग रही होती, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यह डिस्काउंट जो मिल रहा था उसके लिए हम लोगों ने प्रिटेंड किया था कि हम लोग एक कपल हैं। तभी हाउस से मना करते हो कहने लगता है, तो मैं इसके बारे में इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हाँ उस मिस होंग से पूछने लग आई मीन मुँह होंग से पूछ लगता है, अच्छा सिस्टर मुझे ये बताओ कि जो मेरा बाउल है वो कितने रुपए में ऑक्शन हो सकता है? तभी मुँह होंग से बताती है कि ऑफकोर्स इसकी जो प्राइस है वो मिलियंस में ज़रूर जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये बेचा था तब किसी ने इसे चुरा लिया था। आई मीन रॉब कर लिया था, मतलब पैसों से ज़्यादा पैसों के दबदबे पे खरीदा था, कहने का मतलब ये है। तभी अचानक से ये लोग बात कर ही रहे होते, जो लड़की उसे घूरने में लगी हुई थी इन दोनों को, वो वहाँ पर आकर्षित दरवाजे में लात मारती है और एंटर कर जाती है। और इसका नाम कुंग यून होता है। और वो आकर कहने लगती है मुंह होंग से, और हमें पता चलता है कि जो मुंह होंग की सिस्टर है। और सीधे आकर उससे कहने लगते हैं, ओल्डर सिस्टर, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम बॉय को अपने साथ डेट पर लेकर आई हो। तुम इस तरीके से अपनी सिस्टर को कैसे छोड़ सकती हो? और लॉयल्टी के बारे में तो तुम बिल्कुल भी ना सोचती। मुंह होंग से देखने के बाद कितनी सरप्राइज होती है और खड़ी होती है और कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जो मुंह कुंग यून होती है वो उससे कहने लगती है, जरा इस बंदे को देखो सही कितना ज़्यादा हैंडसम है, अकेले अकेले हैप्पी रहने से बेटर है कि तुम हमारे साथ इसे शेयर कर लो। भाई साहब 1 सम 2 सम 3 सम यहाँ पर चल के आ रहा है। गलत वे में मत ले जाना, ठीक है? ये लोग मस्ती बस थोड़ा खाना पीने की बात कर रहे हैं, तुम लोग साला कहीं और लेकर पहुंच जाओ। तभी जो कुंग यून होती है वो उससे कहने लगती है, हे बेबी, तुम बताओ इस लंडिया ने तुम्हें कितने ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं? मैं तुम्हें इसका 3 गुना पैसा ज़्यादा दूंगी। और नहीं नहीं, तुम्हें 3 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा पैसा दूंगी, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ इसको छोड़कर। ये बात सुनने के बाद मुंह की सटक जाती है और एक कनपट्टी में दे मार हेड शॉट। और ये लगा पाट से हेड शॉट। और कहने लगती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड के बारे में इस तरीके से बात करने की? और भाई ये सब ड्रामा देखने के बाद हाउ के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कदम डूबने वाले होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार मेरे पास किस तरह की गोल्डन फिंगर है जो कि हर लड़की को सीड्यूस करने में लगा हुआ है यहाँ पर। और सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो मुझसे ही प्यार में क्यों पड़ जाती है? साले इतनी ज़्यादा अच्छी किस्मत लेकर गया है, फिर भी भाव खाने में लगा हुआ है, हमारे व्यूअर्स को जलाता है। लेकिन ये देखने के बाद कुंगियन कभी भड़क जाती है और उससे कहने लगती, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? और अपने चमचों को ऑर्डर देती है, इस कमीनी को यही मार दो। और उसके जो चेले होते हैं वो भी कहने लगते हैं, अच्छा जी बॉस, इसको तो हम अभी सबक सिखाते हैं। और ये बात सुनने के बाद मुंह कतई सरप्राइज हो जाती है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और बूम बाम धमाके चलने लगते हैं। ये सब भाव देख रहा होता है, मन में सोचते कहने लगता है, सच में यार आखिरकार ये लोग इस तरीके से फाइट क्यों कर रहे हैं?
और दूसरी तरफ मुँह हमको दिखाया जाता है जिसके पेट में मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे हैं और उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। कई लोगों ने उसे को हाथ पकड़ लिए है, उसे मारने का मौका नहीं दे रहे। और भाई साहब इसके मुक्के पड़ रहे हैं या फिर गुब्बारे लाने में लगे हुए हैं। भाई ये सीन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? गुब्बारे छोड़ो, हमारे व्यूअर्स का दिमाग हिल गया इसको देखने के बाद तो। और वो भाई वहीं ज़मीन पर अपने घुटनों पर गिर जाती है और गुस्से में आकर क्वीन उसके पास आती है और कहने लगती है, तू बास्टर्ड कहीं की, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के पैसों को इस तरीके से उड़ाने की? क्या तुम और जिंदा नहीं रहना चाहती? तभी हाउ को ये पता चलता है कि ये दोनों तो सिस्टर है। और ये सोचने के सुनने के बाद तो कतई छपराज होता है। शिट में ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसे तब तक मारती रहेगी, ये तो मर जाएगी इस तरीके से तो। और मैं इसे इस तरीके से मरने नहीं दे सकता, अभी मुझे अपने बाउल सेल जो करना है। तभी हाउ उन दोनों की फाइट के बीच में आता है और उस क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम दोनों वहीं के वहीं रुक जाओ। और ये देखने के बाद क्वीन कतई सरप्राइज होती है और कहने लगती है, आखिरकार ये बॉय, ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? और उससे कहने लगती है, एक लड़के को लड़कियों की फाइट से दूर रहना चाहिए। ये तुम्हारी सिस्टर है, वो तुम्हें बाद में संभाल लेगी। गाइस ये बात तो सही है, लड़कियों की फाइट में कभी बीच में फंसना नहीं, नहीं तुम्हारी बैंड बजेगी। और तभी ये बात सुनने के बाद हाउ कहता है, वाह जरा देखो सही कितना ज़्यादा बकवास कर रही है। और कहती है, अच्छा ऐसा बा, हमको सिखा रही है। और एक पंच मारता है सीधे उसके पेट में, जिसके कारण उसकी तो एस्टेसी हो जाती है एक पंच में ही। भाई कहते हैं, बॉडी बिल्डर ने करा अपना भाई तो। ये देखने के बाद जितने भी चमचे होते हैं वो डर जाते हैं। और जो हाँ होता है पीटना चालू कर देता है उसके सभी चमचों के एक एक कर। और भाई सीधे मिडल में भाई साहब की मारता है। भाई कंचे तो है नहीं है, फूटे क्या फिर? और अकेले बंदे ने सभी की बैंड बजा दी है। और मुहंग ये देखकर देखिए कितनी सरप्राइज होती है और देखती है, वाह देखो सी कितना पावरफुल है ये बंदा। तभी हाउस से कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो, जल्दी से भागो यहाँ से। तभी मुहंग हाउस से कहने लगती है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, इसका जो है कुछ गैंगस्टर से लेना देना है, तो मैं यहाँ का जो मैटर अकेले संभाल लूंगी। तभी हाउ कहने लगता है, हाँ ये बात तो सही है, ये इनका फैमिली मैटर है, मुझे इनके फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और वह वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है, अगर इसने किसी को बुलाया है मुझ पर अटैक करने के लिए तो, या तुम पर अटैक करने के लिए, तो पुलिस को जरूर बुला लेना। और वह वहाँ से चला जाता है और टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। और बैठते हुए एकदम चैन की सांस लेता है और कहने लगता है, आखिरकार फाइनली मैं उस जगह से भाग निकलने में कामयाब रहा। यहाँ पर गलत और सही के बारे में तो मुझे तो कुछ ना समझ में आ रहा था। और तभी वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कोई इसे घूरने में लगा है। यहाँ पर एक जो लड़की होती है जो मास्क पहने हुई होती है, वो कॉल करती है और कह रही होती है, हे ओल्ड जंग, अभी अभी तुम्हारे कार में एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ है, हमारे बॉस चाहते हैं कि तुम उसे उसके अड्डे पर ले जाओ फटाफट। समझ रहे हो गाइस, अड्डे पर ले जाने के लिए बात चल रही है यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो गाइस जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, फटाफट से चैनल इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो बटन को दबा दो यार, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके ना उतना जगह दबा दो, और कुछ करना नहीं है आप सभी को। और आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सीनियरा साइनिंग आउट।